क्राइम और जस्टिस की बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया में कुछ नियम कानून होते हैं। ये किताबें क्रिमिनल्स के लिए नहीं होती, बल्कि उस सिस्टम के लिए होती हैं जो उनसे डील करता है। ये पक्का करती हैं कि सब कुछ सही और तरीके से हो। इंडिया में बहुत टाइम तक क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए जो मेन रूल बुक थी, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CRPC थी। 1973 से इसे एक पुरानी भरोसेमंद गाइड समझो, जिसे पुलिस, वकील और जज कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें हर एक स्टेप बताया गया था कि किसी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है और कोर्ट में ट्रायल कैसे होना चाहिए। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी, एक जानी पहचानी और आजमाई हुई राह। मगर टाइम बदलता है और बैड लव के साथ नए नियमों की जरूरत भी आती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 1973 की दुनिया से बहुत अलग है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, नए तरह के क्राइम आ गए हैं और जस्टिस को लेकर हमारी समझ भी बदल गई है। इन बदलावों के साथ चलने के लिए एक नई रूल बुक लिखी गई है। इस नई गाइड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS 2023 कहते हैं। इसे पुरानी CRPC की जगह लेने के लिए बनाया गया है। BNSS का उद्देश्य सिर्फ पुराने नियमों को अपडेट करना नहीं है, बल्कि जस्टिस के पूरे प्रोसेस को तेज, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। इसका मकसद उन ढेर सारे केसेस को खत्म करना है जो हमारी न्यायालयों में अटके पड़े हैं। तो ये बैड लव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सोचो, एक 50 साल पुराने मैप का यूज करके एक मॉडर्न सिटी में नेविगेट करना। तुम्हें मिलेगा कि कई सड़कें बदल गई हैं, नए हाईवे बन गए हैं और पुराने लैंडमार्क गायब हो गए हैं। पुराना मैप फिर भी यूजफुल होगा, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव टूल नहीं होगा। CRPC उस पुराने मैप की तरह है। इसने हमारा अच्छा साथ दिया है, लेकिन इसमें ऐसे सेक्शंस हैं जो अब पुराने हो गए हैं और चीजों को धीमा कर सकते हैं। BNSS अपडेटेड मैप है, आज और कल के इंडिया के लिए बनाया गया है। ये लीगल सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड गलियों से एक स्मूथ जर्नी का वादा करता है, कानून के रखवालों और जस्टिस चाहने वाले आम आदमी दोनों के लिए। इन दोनों कानूनों, पुराने और नए, का मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि जस्टिस माइल। वे प्रोसीजर के रखवाले हैं, ये पक्का करते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हर किसी को सुने जाने का फेयर चांस माइल। वे पुलिस की पावर, एक्यूजेड के राइट्स और कोर्ट्स की ड्यूटीज तय करते हैं। CRPC से BNSS में बैड लव को समझना हर सिटीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बैड लव असर डालेगा कि क्राइम कैसे रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हैंडल होती है और जस्टिस कितनी जल्दी मिल सकता है। ये हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी में एक फंडामेंटल बैड लव है। दोनों कानूनों के बीच सबसे साफ अंतर बेशक उनके नाम और वे कब लागू हुए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CRPC 1973 का कानून था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की विरासत थी, जिसे मॉडर्न इंडिया के लिए अपनाया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS 2023 का प्रोडक्ट है, जिसे जुलाई 1, 2024 को पूरी तरह से लागू किया जाना है। नाम और तारीख में यह बैड लव एक बड़े सुधार को दर्शाता है, जो एक औपनिवेशिक ढांचे से हटकर एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है जिसका उद्देश्य अपने दृष्टिकोण में अधिक भारतीय होना है। BNSS ने CRPC के 484 सेक्शंस को 531 सेक्शंस से बदलकर नए प्रोविजंस को फिर से व्यवस्थित और जोड़कर स्ट्रक्चर को भी बदल दिया है। BNSS द्वारा पेश किए गए सबसे इम्पोर्टेंट बदलावों में से एक लीगल प्रोसीडिंग्स में टेक्नोलॉजी का मैंडेटरी यूज है। पुरानी CRPC के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज पॉसिबल था, लेकिन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं था। BNSS इसे कंपलसरी बनाता है। अब विक्टिम्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग जैसी चीजें, खासकर सेंसिटिव केसेस में, ऑडियो वीडियो माध्यम से की जानी चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट समन और नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य एक परमानेंट और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाना, कागजी कार्यवाही को कम करना और कहीं से भी लोगों को भाग लेने की अनुमति देकर प्रोसेस को तेज करना है। एक और इम्पोर्टेंट अंतर अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए तय की गई टाइमलाइंस में है। CRPC में हमेशा चार्जशीट फाइल करने या ट्रायल पूरा होने के बाद जजमेंट देने जैसी चीजों के लिए सख्त डेडलाइन नहीं होती थी। इससे अक्सर अनगिनत देरी होती थी और केसेस सालों तक चलते रहते थे। BNSS सख्त टाइमलाइंस पेश करके इसे ठीक करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा करने और रिपोर्ट फाइल करने में कितना टाइम लग सकता है, इसकी एक लिमिट तय करता है।
यह भी मैंडेट करता है कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के भीतर जजमेंट दिया जाना चाहिए। ये डेडलाइन सिस्टम को अकाउंटेबल रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि जस्टिस अनिश्चित काल के लिए डिले न हो। बीएनएसएस नए कॉन्सेप्ट्स भी पेश करता है जो सीआरपीसी में नहीं थे, जैसे जीरो एफआईआर और गंभीर क्राइम्स के लिए मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जीरो एफआईआर का मतलब है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो, और उन्हें इसे रजिस्टर करना होगा। जबकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दी गई एक प्रैक्टिस थी, बीएनएसएस अब इसे एक लीगल रिक्वायरमेंट बनाता है। इसके अलावा किसी भी क्राइम के लिए जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा होती है, बीएनएसएस फॉरेंसिक टीम के लिए क्राइम सीन पर जाकर एविडेंस कलेक्ट करना मैंडेटरी बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही अधिक साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड हो। चलो एक सिंपल लेकिन दुर्भाग्य से कॉमन सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक बिजी स्ट्रीट पर किसी शख्स से मोबाइल फोन छीन लिया जाता है। हम इस एग्जाम्पल का यूज करके पुरानी सीआरपीसी और नई बीएनएसएस के बीच प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। पुरानी सीआरपीसी सिस्टम के तहत विक्टिम, जिसे हम रोहन कहेंगे, को पहले उस पुलिस स्टेशन जाना होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ था। अगर वह गलत जगह चला जाता तो उसे सही स्टेशन जाने के लिए कहा जा सकता था, जिससे देरी और परेशानी होती। फिर वह एक लिखित या मौखिक स्टेटमेंट देता, जिसे एक ऑफिसर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर बनाने के लिए लिखता। अब देखते हैं कि नई बीएनएसएस के तहत यही सिचुएशन कैसे सामने आती है। जब रोहन का फोन छीना जाता है तो वह सबसे करीबी पुलिस स्टेशन जा सकता है, भले ही क्राइम किसी और एरिया में हुआ हो। वहां की पुलिस को कानूनी तौर पर जीरो एफआईआर रजिस्टर करनी होगी और फिर केस को सही स्टेशन में ट्रांसफर करना होगा। रोहन को भागना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रोहन के पास ऐसी छोटी चोरी के लिए स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन एफआईआर फाइल करने का ओन ऑप्शन है। इससे बहुत सारा टाइम और एफर्ट बचता है। इंफॉर्मेशन शुरू से ही डिजिटली कैप्चर हो जाती है, जिससे रोहन और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों के लिए कंप्लेंट का एक तुरंत और एक्सेसिबल रिकॉर्ड बन जाता है। हमारे एग्जाम्पल को पुरानी सीआरपीसी के तहत जारी रखते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। पुलिस गवाहों को ढूंढने की कोशिश करेगी और अगर अवेलेबल है तो सीसीटीवी फुटेज देखेगी। गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का प्रोसेस पेपर पर होता। अगर चोर पकड़ा जाता तो पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती और उसे कोर्ट में फाइल करती। इसके लिए कोई सख्त डेडलाइन नहीं थी, इसलिए अगर केस हाई प्रायोरिटी वाला नहीं होता तो इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चल सकती थी। रोहन को फॉलो अप करते रहना पड़ता, अक्सर सिस्टम के धीमे पहियों में खोया हुआ महसूस करता, सिर्फ अपने चोरी हुए फोन के लिए। बीएनएसएस के तहत प्रोसेस को बहुत तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन को एक क्लियर टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ना होगा। पुलिस को अब टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है और कुछ केसेस में रिक्वायर्ड भी किया जाता है। वे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और गवाहों के स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो लिंक्स के जरिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। रोहन को अपने मोबाइल फोन या ईमेल पर अपने केस की प्रोग्रेस के अपडेट्स मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस को अपनी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए एक डेडलाइन से बांधा गया है। यह अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि रोहन जैसा केस सिर्फ दूसरी फाइलों के ढेर के नीचे दब न जाए, जिससे समय पर समाधान की एक उम्मीद मिलती है। तो सीआरपीसी से बीएनएसएस में इस ट्रांजिशन से कौन जीतता है और कौन हारता है? आम नागरिक के लिए बीएनएसएस को एक इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट के तौर पर डिजाइन किया गया है। फायर्स, जीरो फायर्स और केस अपडेट्स इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करने जैसी सुविधाओं की शुरुआत से जस्टिस सिस्टम ज्यादा एक्सेसिबल और कम डरावना हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स के लिए सख्त टाइमलाइंस शायद सबसे बड़ा फायदा है। वे जस्टिस के लिए दशकों से हमारे देश को परेशान करने वाले बहुत लंबे इंतजार को कम करने का वादा करते हैं। क्राइम के विक्टिम्स के लिए इन बदलावों का मतलब है कि उनकी आवाजें तेजी से सुनी जा सकती हैं और उनके केसेस जल्दी सुलझाए जा सकते हैं, जो सिस्टम में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि नया कानून अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। बीएनएसएस की सक्सेस हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की क्षमता पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी बनाना और डिजिटल रिकॉर्ड्स पर भरोसा करना एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की मांग करता है।
हमें और फॉरेंसिक लैब्स, हर पुलिस स्टेशन में बेहतर टेक्नोलॉजी और पुलिस ऑफिसर्स, लॉयरों और जजों के लिए इन नई प्रोसीजर्स को अपनाने के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में जल्दी और यूनिफॉर्मली डेवलप नहीं होता है तो कानून अपने अच्छे इरादों के बावजूद अपने वादों को पूरा करने में फेल हो सकता है। एक रिस्क है कि कुछ एरियाज में जमीनी हकीकत कानून के एम्बिशियस विजन से मेल नहीं खा सकती है। पुलिस और लीगल मशीनरी के लिए BNSS एक अवसर और एक बोझ दोनों पेश करता है। एक तरफ यह उन्हें क्राइम से ज्यादा इफेक्टिवली लड़ने के लिए मॉडर्न टूल देता है, डिजिटल एविडेंस से छेड़छाड़ करना मुश्किल है और क्लियर प्रोसीजर्स उनके काम को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। दूसरी तरफ यह उन पर जवाबदेही का अधिक बोझ डालता है। सख्त टाइमलाइंस का मतलब है कि उन्हें तेजी से काम करना होगा और मैंडेटरी प्रोसीजर्स का मतलब है कि उन्हें ज्यादा थॉरो होना होगा। इसके लिए मानसिकता में बदलाव और मैन पावर और रिसोर्सेज में बहुत अधिक वृद्धि की जरूरत है। ट्रांजिशन पीरियड शायद चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि पूरा सिस्टम एक नई रूल बुक के तहत काम करना सीखेगा। निष्कर्ष में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बोल्ड और जरूरी कदम है। जबकि पुरानी CRPC ने अपना उद्देश्य पूरा किया, यह एक अलग युग का प्रोडक्ट थी। BNSS टेक्नोलॉजी, जवाबदेही और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर अपने फोकस के साथ एक तेज और निष्पक्ष सिस्टम का वादा करता है। यात्रा लंबी होगी और सक्सेस की गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकार से कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन आम आदमी के लिए नए कानून के पीछे का इरादा